दोस्तों AIB 21 का एग्ज़ाम पास करना मुश्किल नहीं है, लेकिन बिना स्ट्रेटजी के प्रिपरेशन करोगे तो ओपन बुक एग्ज़ाम भी डेंजरस बन सकता है। बहुत लोग सोचते हैं ओपन बुक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हॉल में ही देख लेंगे, तो ऐसे लोगों को बहुत मुश्किल होती है और वही लोग एग्ज़ाम में टाइम ख़त्म होने के बाद बोलते हैं पेपर टफ था। सच क्या है आज हम जानेंगे इसी वीडियो। नॉलेज से ज्यादा स्मार्ट वर्क का एग्जाम है। अब मैं आपको बताऊंगा एक रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी जो एवरेज स्टूडेंट भी फॉलो करे तो एग्जाम निकाल सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपका यह है बेयर एक्ट रटना की कोई गलती मत करना। बेयर एक्ट रटना नहीं है। सबसे पहला काम बेयर एक्ट रटने की गलती मत करो। AIB में डायरेक्ट सेक्शन कम आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए पूरा फोकस इंपॉर्टेंट एक्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर रखो। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट्स कौन से हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नए क्रिमिनल लॉज जो भी आए हैं रिसेंट में, BNS, BNSS, BSA और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एडवोकेट्स एक्ट भी देख सकते हैं। और इसमें हमें ये देखना है कि सिलेबस के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट ज्यादा मार्क देगा वही सब्जेक्ट अपने को ज्यादा प्रिपेयर करना है। सिलेबस देखकर हमें ये समझना पड़ेगा। और प्रोफेशनल एथिक्स, इनमें से प्रोफेशनल एथिक्स को कभी इग्नोर मत करना, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं और इजी स्कोरिंग ये सब्जेक्ट होता है। दूसरा काम हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये सबसे बड़ा वेपन है। कम से कम पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चंस देखो, आपको पैटर्न समझ आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के सवाल रिपीट होते हैं, ये चीजें आपको समझ में आएंगी। तीसरा काम आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, अपनी बुक को एग्जाम रेडी बनाओ। ओपन बुक एग्जाम में पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए इंपॉर्टेंट पेजेस में स्टिकी नोट्स लगाओ, हाईलाइट करो, इंडेक्स बनाओ। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, BNSS के इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक चीजें, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन को जल्दी समझ गया वही फास्ट आंसर करेगा। अब बात करते हैं लास्ट 15 डेज में की स्ट्रेटेजी की। रोज 6 से 7 घंटे भी ऑनेस्टली पढ़ लिया तो काफी है। 2 घंटे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लीजिए, 2 घंटे इंपॉर्टेंट एक्ट्स को रिवीजन कर लीजिए, 1 घंटे प्रोफेशनल एथिक्स को देख लीजिए, 1 घंटे मॉक टेस्ट या MCQs प्रैक्टिस कर लीजिए। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि AIB में सबसे बड़ा इशू नॉलेज नहीं टाइम मैनेजमेंट का होता है। अब एक मिस्टेक जो बहुत सारे लोग हमेशा करते आते हैं, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना, ये बहुत बड़ी गलती कहलाती है। जो सब्जेक्ट बार बार एग्जाम में आते हैं उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे बताना चाहूंगा, एग्जाम के एक दिन पहले नया टॉपिक मत उठाना, बस रिवीजन करो, हाइलाइटेड पेज देखो और क्लेम रखो, क्योंकि पैनिक में आदमी वही भूलता है जो उसने ऑलरेडी आता है, जो उसने पढ़ चुका है, वही चीजें वो पैनिक में भूल जाता है। और फाइनली AIB कोई जज बनने का एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ चेक करता है कि आप बेसिक लीगल नॉलेज रखते हो या नहीं। तो स्मार्ट प्रिपरेशन करो, प्रीवियस पेपर को सॉल्व करो और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दो, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर आपको AIB के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लास्ट मिनट नोट्स चाहिए तो कमेंट करें, जरूर